हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बच्चों बताऊंगा छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पेज ले लेना है। पेज में आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में कॉर्नर में सेवा में लिखना है। सेवा में लिखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा हलंत है, इसको लगाना है। इसको लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर आपका जो भी रहेगा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। फिर यहाँ पे छोटा सा हलंत लगेगा। फिर आपके विद्यालय का नाम रहेगा। यहाँ पे आपका कौन सा विद्यालय है। मेरा विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है, तो यहाँ पे मैं अपना विद्यालय का नाम लिखूंगा, सरस्वती शिशु मंदिर। फिर उसके बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपका विद्यालय किस स्थान पे है इसको लिखना है। जैसे कि मेरा विद्यालय मस्तूरी में है तो मैं मस्तूरी लिखा हूँ। आप यहाँ पे नीचे में जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पर अगर इस तीनों लाइन में लिखते हैं तो ये भी सही है। और इसको ध्यान रखेंगे, सेवा में के बाद इस लाइन को सीध में यहाँ पे थोड़े से दूरी के सीध में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका विषय रहेगा। विषय क्या है, यहाँ पे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो परीक्षा में या फिर प्रश्न में पूछा जाता है कि 3 दिवसीय अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे विषय है 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पे आपको इस तरीके का विस्मय बोधक चिन्ह भी लगाना है। यहाँ पे आपका चिन्ह बहुत ही मायने रखता है, विस्मय बोधक चिन्ह। और यहाँ पे आपका एक कॉमा और यहाँ पे एक कॉमा, ये आपका लगना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे नीचे में एक लाइन छोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे महोदय महोदया लिखना है, ठीक है। आप महोदय लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा सा हलंत लेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर आपका जो भी विषय है उसको लिखना है। उसको लिखने के लिए शुरुआत कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। तो यहाँ पे है के बाद यहाँ पे हलंत रहेगा, फिर है कि। फिर आपका जो भी कारण रहेगा, अगर प्रश्न में दिया है कि आपको बुखार आया है या फिर किसी भी विषय में दिया है प्रश्न में, तो उसको लिखना है। मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। पहले आप अपने को परिचय देंगे। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं या 11वीं के छात्र हैं या 5वीं के छात्र हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5वीं का छात्र हूँ, या फिर जो भी जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 10वीं का छात्र हूँ। फिर उसके बाद आपका जो भी कारण है, जिस कारण आप विद्यालय नहीं जा सक रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि प्रश्न में कुछ भी दिया है उसको लिख सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से, जैसे आपको कुछ कारण है कि आपको बुखार है तो ये ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका विषय है इसको आप लिखेंगे। जैसे मुझे कल रात से तेज बुखार है, इसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इस विषय को लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर असमर्थ हूँ करके यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद जस्ट थोड़ा से नीचे में ही अतः लिखेंगे। अगर ये पूरा ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद आप बीच में सीध में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सीध में, यहाँ से ऐसे करके बीच के यहाँ पे आप लिखेंगे अतः आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर उसके बाद आपका विस्मय एक चिन्ह पूर्ण विराम रहेगा। फिर उसके बाद आपका नीचे में यहाँ पे आप लाइन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे धन्यवाद लिखना है, फिर विस्मय बोधक चिन्ह रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सबसे नीचे में इस साइड में बगल में आप दिनांक लिखेंगे, जो भी वर्तमान समय का दिनांक है यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। फिर पालक का हस्ताक्षर, फिर आपके जो भी पालक रहेंगे उनका हस्ताक्षर रहेगा, चाहे इसमें आपका माता पिता का भी, किसी का भी हो सकता है, घर के बड़े का सिग्नेचर होगा यहाँ पे। फिर आपको साइड में आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे शिष्य लिखेंगे, अगर लड़की है तो शिष्या लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको लिखना है नाम, फिर उसके दूसरे में कक्षा, फिर रोल नंबर। रोल नंबर कब लिखना है, जब आप यह परीक्षा में ये प्रश्न को लिख रहे हैं, प्रश्न को उत्तर लिख रहे हैं, तब आप यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। वरना फिर ये रोल नंबर को हटाकर यहाँ पे स्थान बस लिख देंगे। फिर आपका ये पूर्ण तरीके से आपका ये छुट्टी का आवेदन पत्र तैयार हो जाएगा। बच्चों, वीडियो हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पैटर्न से लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे से किसी भी प्रकार से मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर इसमें बना हुआ रहता है। यहाँ से आप देखेंगे ये 4 नंबर का रहता है, तो 2 नंबर यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 1 नंबर आपको यहाँ से मिलता है इतना से। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आपका जो रहता है विषय के यहाँ तक, ये आपका 1 नंबर बनेगा। ये 2 नंबर यहाँ से रहता है, फिर यहाँ पे से आपका 2 नंबर रहता है, धन्यवाद। और यहाँ पे आपका
पालक का हस्ताक्षर और आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये आपका 3 या 4 नंबर का प्रश्न आता है। अगर 3 नंबर का आता है तो 1 नंबर यहाँ पे बनेगा आपका, और दूसरा नंबर बीच का बनेगा, फिर तीसरा नंबर नीचे का बनेगा, क्योंकि ये पैटर्न से ही इसी प्रकार से आपको लिखना रहता है। अगर किसी भी प्रकार से त्रुटि करते हैं तो इसमें आपका नंबर कटने की संभावना रहती है। तो बच्चों, वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।